गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास मैथ की क्लास में हमारा चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर और आज हम अपना करेंगे 5.2 एक्सरसाइज का बेसिक, जिसमें हमें क्या है, हमारे कुछ एंगल्स दे रखे होंगे और हमें फाइंड आउट करने हैं विच वन इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, विच वन इज लीनियर पेयर एंड विच वन इज अल्टरनेट या ओपोजिट एंगल्स। इस तरीके से तो हम अपना बेसिक में अपनी पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी हमारे पास हमारे समझ में आएंगे वो सभी हम अपना यहाँ पर कवर करेंगे। तो बेसिक क्लास हर एक चैप्टर के लिए, हर एक एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम अपना बेसिक में जैसे कवर करेंगे कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये है हमारी लाइन ए बी और इसी तरीके से सी डी लाइन, और ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस को हमारी एक एम और एन लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो अब यहां पर अगर पैरेलल लाइंस हैं और कोई भी लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस को, तो हमारे जो एंगल्स होते हैं उसको हम कैसे मेंशन करेंगे। तो यहां पर लीनियर पेयर एंगल्स का मतलब क्या होता है कि भी हमारा सम ऑफ एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसका होगा, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4। इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 3। फिर हम देखते हैं एंगल 5 और एंगल 8 और एंगल 6 एंड एंगल 7। दीज आर आवर लीनियर पेयर एंगल्स। अगर मैं यहां से हमने देखा 1 4, फिर 2 3, फिर 5 8, फिर 6 7, अगर मैं इस साइड वाली तरफ से देखता हूं तो एंगल 1 और 2 यहां पर ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर बनाते हैं। इसी तरीके से 4 एंड 3 ये भी हमारे क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। यानी जब मैं एंगल 4 कोई भी वैल्यू दे रखी है और एंगल 3 वैल्यू को जब मैं प्लस करूंगा तो हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री बनेगा, एंड दैट वन इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। फिर है एंगल 5 और 6 और एंगल 8 एंड 7। These are our linear pair angles according to these lines and intersecting lines. फिर है opposite angles. Opposite angles क्या होता है, एंगल 1 के opposite क्या है, एंगल 3। तो एंगल 1 के opposite क्या है, एंगल 3। फिर एंगल 2 के opposite क्या है, एंगल 4। एंगल 5 के opposite है एंगल 7 और एंगल 6 के opposite है एंगल 8। ये तो हमारे बिल्कुल ही जो इजी, जो हमने पीछे भी कवर किए हैं ये थे। अब जो हमारी मेन चीज यहाँ पे आएंगी कोरस्पोंडिंग एंड अल्टरनेट एंगल्स में। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, जैसे मैं अगर यहाँ पर देता हूं एंगल 4 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूं 100 डिग्री, तो कौन कौन सा एंगल हमारे पास क्या होगा, 100 डिग्री का होगा। अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पर 4 है तो 4 के ऑपोजिट क्या है, 2 डिग्री, सॉरी एंगल्स 2, तो एंगल 2 भी क्या होगा, 100 डिग्री है, क्योंकि क्या है, एंगल ऑपोजिट एंगल्स विल बी सेम। जैसे यहाँ पर था एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 4 की वैल्यू अगर 100 दे रखी है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, 100 डिग्री का होगा। अगर यहाँ पर 100 डिग्री दे रखा है और मैं लीनियर पेयर की बात करता हूं तो एंगल 4 और 1 मिला के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ये 80 है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। अब बात करते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स की। तो एंगल 4 के कोरस्पोंडिंग है एंगल 8, एंगल 4 के कोरस्पोंडिंग है हमारा एंगल 8, 4 के कोरस्पोंडिंग 8, 3 के कोरस्पोंडिंग क्या है, एंगल 7, 1 के कोरस्पोंडिंग है एंगल हमारा 5, इसके कोरस्पोंडिंग क्या है 5, और 2 के कोरस्पोंडिंग क्या है हमारा एंगल 6। अब एक छोटी सी बात जो कोरस्पोंडिंग में हम ध्यान रखते हैं, अगर हमें कहते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होगा, तो हम देखते हैं यहां पर अगर मैं बोल देता हूं कि भी 4 के कोरस्पोंडिंग कौन सा होगा, तो हमें ध्यान रखना है जो ये लाइन है हमारी, इस लाइन पे जो एंगल 4 इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कोरस्पोंडिंग एंगल भी हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। तो एंगल 4 ये इस साइड का बात करते हैं हम, तो इस साइड के कोरस्पोंडिंग क्या होगा हमारा एंगल 8।
अगर हमारा एंगल 1 के कोरस्पोंडिंग पूछते हैं, यानी राइट हैंड साइड वाला पूछते हैं, तो उसका कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा, जो कि क्या होगा, एंगल 5। यानी एंगल 4 कोरस्पोंडिंग टू एंगल 8, 3 कोरस्पोंडिंग टू एंगल 7, 1 कोरस्पोंडिंग टू एंगल 5 एंड 2 कोरस्पोंडिंग टू एंगल 6। ये क्या है, एक ही साइड में है। अगर 1 का पूछते हैं, राइट हैंड साइड में है 1, तो उसका कोरस्पोंडिंग क्या है, 5, वो भी राइट हैंड साइड में है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारा अल्टरनेट एंगल्स, जिसमें क्या होगा, डायरेक्शंस विल बी चेंज, डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज। अगर एंगल 4 के कोरस्पोंडिंग पूछा है, सॉरी अल्टरनेट पूछा है, तो एंगल 4 के अल्टरनेट हमारा क्या होगा, हमारा अल्टरनेट होगा ये 5। एंगल 4 के अल्टरनेट हमारा क्या होगा, हमने क्या बताया है, कोरस्पोंडिंग क्या होगी, साइड जो सेम होगी, लेकिन अल्टरनेट में अगर ये एंगल 4 दे रखा है तो हमें ऑपोजिट साइड जाना पड़ेगा, यानी इसके अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 5। इसी तरीके से यानी 4 के अल्टरनेट क्या होगा, आपका 6 होगा, क्योंकि ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, सेम। इसी तरीके से आपका 1 के अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 7। 1 के अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 7। फिर 3 के अल्टरनेट आपका क्या होगा, एंगल 5। और आपका 2 के अल्टरनेट क्या होगा, एंगल 2 के अल्टरनेट होगा आपका एंगल 8। इस तरीके से आपको अल्टरनेट निकालना है। अल्टरनेट में क्या होगा, साइड्स विल बी चेंज एंड कोरस्पोंडिंग में क्या होगा, साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। अब इसमें पूछ लेते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी हमारा जो ए बी लाइन और सी डी के लाइन के, अगर मैं इसको इस तरीके से डॉटेड बना देता हूं, तो 2, 3, 5 एंड 8 ये हमारे हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 2, 3, एंगल 5 एंड एंगल 8। और एक्सटीरियर की बात करेंगे तो 1, 4, 6, 7 ये हमारे हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1, 6, एंगल 4 एंड एंगल 7। यानी इंटीरियर क्या है, इनके अंदर वाले 2, 3, 5, 8, एक्सटीरियर क्या है 1, 4, 6, 7 ये हमारे एक्सटीरियर में काउंट होंगे। तो ये हमारे बेसिक्स हैं जो हमारी 5.2 एक्सरसाइज में हर सम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमें सबसे पहले इस बेसिक को अपना 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले नोट डाउन करना है, उसमें हमारी एक्सरसाइज में राइट डाउन करना है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ अपना बेसिक क्लास कवर करेंगे, बाकी हम अपने सम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।